अगर आप नीट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। अभी तक लगभग हम लोग 30 चैप्टर लगभग कर चुके हैं, हम लोग सारे के सारे एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, जो कि हमने काफी इजी वे में देखा। अब हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम, जो कि सबसे लेंदी, थोड़ा लंबा है। इस चैप्टर में लगभग 30 या 25 लगभग आपको मिल जाएंगे डायग्राम्स। 25 या 30 लगभग डायग्राम्स मिल जाएंगे, जो कि सारे के सारे कुछ डायग्राम्स है और कुछ टेबल्स है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस मात्र इस चैप्टर के इस डायग्राम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। कंफर्म 100% गारंटी यहाँ से नीट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सिर्फ डायग्राम से और टेबल से। तो पूरे चैप्टर से अगर मान ले तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो काफी अच्छा बेटर है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और इससे सारे के सारे अगर आगे हम देखें तो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट सारे सारे चैप्टर भी रिलेटेड है इसी से। और इस चैप्टर में सबसे बड़ी खास बात है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स काफी टफ पड़ता है, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कैसे एग्जाम्पल्स याद रखें। और मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे एमसीक्यू बनते हैं। डायरेक्ट अगर आप देखें तो इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा कि अब तक कैसे पूछे गए हैं, कहाँ से कैसे पूछते हैं, और क्या क्या पूछने का पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ लगभग 3 क्वेश्चन आप मान लें, 100% गारंटेड है कि 3 क्वेश्चन यहाँ से जो मैं बताऊंगा सिर्फ टेबल से ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे तो आएंगे। इसके अलावा आपको फालतू कुछ नहीं करना। अगर थोड़ा सा वीक पोर्शन भी अगर एनिमल किंगडम में जाता हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम कर ले, काफी रहेगा आपके लिए। लगभग 3 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन तो सिक्योर हो गए ना। तो आप 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। अगर थोड़ा से कम समय में अगर ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि टिनोफोरा तक हमने देखा था। टिनोफोरा में मैंने आपको बायोलुमिनेसेंस बताया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिलिया प्रेजेंट होता है बायोलुमिनेसेंस में। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि क्या मैंने बताया था आपको, ये सिलिया के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया था प्लेरोब्रैकिया टिनोप्लाना, ये दोनों एग्जांपल्स है। तो आप लोग को ये भूलना नहीं है। अब हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस मैंने आपको चार्ट बताया था। चार्ट में क्या बताया था प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में? प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में मैंने आपको चार्ट बताया था। सबसे पहले तो ये जब भी जा रहे थे तो ये हमारा क्या था, एज लिमिट था, ठीक है। और प्लेटीहेल्मिन्थस हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस बेटा शुरू हो जाता है क्या, बायलेटरल मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ तो ये आएगा कि ये क्या है, एज लिमिट। यही से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ये भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोग कहें तो लिख ले कहीं पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी लिख ले। एज लिमिट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस का, ठीक है। ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस एज लिमिट। सबसे पहले तो हमारा ये हो गया एज लिमिट। अब इसमें हमारा क्या था, हमने देखा एस बटा यहाँ से क्या था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख ये भी देख रहे थे ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो आपको ये भूलना नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये मतलब कि बायलैटरल बायलैटरल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखें कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हाईलाइट अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए आप लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बायोलेटरल। अब मैंने आपको क्या होता है, सिमेट्रिक होता है क्या, सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था ना, सिमेट्रिकल शेप होता है, तो मैंने ये भी बताया था आपको। सारे के सारे बता रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर फट से पिछला वीडियो आपको देख लें इस वीडियो के बाद। अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं बताता हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, उसके बाद आप लोग जाकर के पीछे देख लेना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है हमारा, सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने तो आपको बताया, एस स्लॉट बताया, बायलैटरल बताया, ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। चौथा हमारा क्या होता है, इसको हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थस जहाँ भी देखें डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मतलब चिपटा जैसा होता है, ठीक है। चिपटा होता है, और डोर्सोवेंट्रल मतलब पीछे की ओर होता है, डोर्सोवेंट्रल आगे पीछे दोनों होता है डोर्सोवेंट्रली। तो ये देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल्स हम लोग देखे थे यहाँ पे क्या, प्लेटफॉर्म्स। अब इन सबसे इसका एक और एग्जांपल था हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स अपेंडेज, जैसे कि हम लोग पैरासाइटिक फॉर्म, ये हमारा क्या होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है हुक एंड सकर्स। ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये अब न्यूट्रन को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब डाइजेस्टर न्यूट्रन को ऑब्जर्व करते हैं, खुद पचा नहीं सकते इसलिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। और ये ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को हमारे किससे, इंटेस्टाइन से। ये वही वही लिखा हुआ है होस्ट डायरेक्टली, क्योंकि पचा ये खुद पचा नहीं सकते, तो इसलिए पचा हुआ खाना ही यही लेते हैं। अब हम देखिए इसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, ये लार्वा स्टेज से डेवलप डेवलप होते हैं। क्यों, क्योंकि कारण है ना यहाँ पे लार्वा डेथ का, कि अगर ये पचा पचाए लेते हैं, मेन सबसे बड़ा कारण यही है कि पचा पचाए खाना लेते हैं, जो हम लोग पचा लेते हैं वही खाना ये लोग लेते हैं। तो इसलिए इसमें देखें तो इसमें रिप्रोडक्शन जो भी इनका होता है, डेवलपमेंट जो होता है, तो लार्वा स्टेज से बहुत सारे लार्वा स्टेज होते हैं, उससे डेवलपमेंट होता है। अब देख रहे हैं एग्जाम्पल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया से क्वेश्चन तो भर भर के आया है ना, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी,
बहुत ज्यादा रिजेक्शन पे यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं भर भर के, तो आपको ये भूलना नहीं है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, जितना हो सके आप इसको स्टार मार्क कर ले, इससे टिक लगा ले, चाहे जो कर ले। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा था, प्लेन एरिया से पूछा था कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किस में होता है, प्लेन एरिया। जैसे कि अगर मान ले कहीं भी अगर टूट गया फूट गया, तो यहाँ से दूसरा ही बन जाता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए होता है। और एक और क्या होता है, प्लेटिहेल्मिन्थस हमारा जो भी हार्माफ्रोडाइट होता है, इसमें सेक्स अलग अलग नहीं होते, एक ही में दोनों होता है प्रेजेंट, मेल फीमेल दोनों होता है। यही पे दिया हुआ है एग्जांपल्स में भी, यहाँ पे इंसर्ट में दिया हुआ सेपरेट। तो जहां तक मैंने आपको बताया लगभग 10 एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया यहाँ से। ये एग्जांपल से टिनिया हो गया, टेपवर्म, फैसला लीवर फ्लूक जो हमारे लीवर इसमें लीवर में पाया जाता है, ये हमारे टिनिया है, टेपवर्म होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। आपको इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये हमारे लिवर में पाया जाता है, नाम ही है ना लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे क्या, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया पहचानने के लिए कि बताइए प्लेटिया क्या है। तो सबसे पहले तो पूछेगा कि कौन सा फाइलम से है, तो फाइलम हमारा प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थस जो कि एस लिमिट होता है, एस लिमिट होता है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कुछ याद आया नहीं याद आया, रेडियल बताया, बायलैटरल बताया, मतलब बायलैटरल होता है, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ए बी टी, ये ट्रिक है इसका, ए बी सी नहीं, ए बी टी, ए सिलमेट बायोलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना। ये हमारा हो गया टेप बम, जो हमने देखा टेप, ये टेप बम हमारा क्या इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये हमारा लीवर फ्लो है, तो लीवर फ्लो में पाया जाता है। अब देखो फाइलम हम लोग देखे, हमने क्या देखा, प्लेटिहेल्मिन्थस, इसके बाद हम लोग देखेंगे एस एस्केलेमिन्थस, एस्केलेमिन्थस आता है, इसका क्या मैंने आपको बताया था यार, एस्केलेमिन्थस में बताया था मैंने आपको सूडोसिलिमेट। सबसे बड़ी बात यह है जो कि मैंने चार्ट में बताया था, अगर आपने चार्ट नहीं देखा तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो के बाद, ठीक है, इसके बाद देख लेना आप लोग जाकर के लेक्चर मैंने दे रखा है, वहां देख लेंगे। अब हम देखेंगे ए एस्केलेमिन्थस, एस्केलेमिन्थस में सबसे पहले तो हमारा हो गया क्या, सूडो, मैंने बताया ना अकेला था, तो सूडो, सूडो सिलोमेट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें सूडो सिलोम लगता तो है कि प्रेजेंट पर होता नहीं है, मतलब लगता है कैविटी है पर कैविटी रियली में प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हमारा सूडो सिलोमेट। इसका एग्जांपल आप लोग देखें, राउंड बॉम्ब्स, ठीक है, राउंड बॉम्ब्स हो गया एग्जांपल्स। ये भी है फ्री लिविंग है, ठीक है, पैरासाइट नहीं है, प्लेटिहेल्मिन्थस में तो मैंने आपको बताया पैरासाइट है, लेकिन ये फ्री लिविंग एक्वाटिक में पाया जाता है, और ये टेरेस्ट्रियल पैरासाइट होता है, और पैरासाइटिक भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। एनिमल में देखें, प्लांट में देखें, तो इसमें पैरासाइट होता है या फिर फ्री लिविंग में होता है, ठीक है, ताकि ये भूलना नहीं। राउंड बॉम्ब जैसे बच्चे हम लोग कहीं देखे तो इंटेस्टाइन में बहुत सारे होते हैं ना, वो जो मिलता है राउंड बॉम्ब, कहीं भी आप लोग कहीं देखे होंगे, कहीं सुने होंगे, मैगी खाने से ये हो गया, मैगी खाने से कीड़ा हो गया, एक्चुअली वो कीड़ा नहीं होता, वो राउंड बॉम्ब ही होता है, ठीक है, यही होता है राउंड बॉम्ब, यही हमारे मिलता था इंटेस्टाइन में, तो आपको भूलना नहीं है। इसमें क्या ऑर्गन सिस्टम होता है ना कि ऑर्गन होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल नेशन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बायलैटरल जो मैंने बताया, ठीक है, सूडो बताया, बायलैटरल बताया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक ये भी तो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, पीबीटी, इसको याद कर लेंगे, पीबीटी, मैंने आपको वहाँ एबीटी बताया, यहाँ मैंने आपको पीबीटी बताया, ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। और ये दूसरी बात, हार्माफ्रोडाइट नहीं होता है, प्लेटिहेल्मिन्थस हार्माफ्रोडाइट होता है, लेकिन इसमें सेक्स सेपरेट होता है, ये हमारा फीमेल होता है, जिसमें लंबा देख रहे हैं ना, लंबा जिसमें लंबे नखरे होते हैं वो लड़कियां होती हैं, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, लंबे लंबे बाल कौन रखते हैं, लड़कियां, तो ये लंबा वाला हो गया लड़की, और छोटा वाला जो हो गया जो मेल हो गया, ठीक है, छोटा वाला मेल, जो टिक रखते हैं वो मेल, और जो चोटी रखते हैं वो फीमेल, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं क्या, बस यही पूछा था, और इसका एग्जांपल पूछा जाता है क्या, एस्केरिस हो गया, जो रॉड बम जो हमने देख रहे थे वो रॉड बम, यही होता है हमारा जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। विचेरिया फाइलेरियल वर्म, विचेरिया जो जिसमें हथिया पाव होता है, अगर आपने नहीं देखा था आप लोग जाके ह्यूमन डिजीज का देख ले, मैंने वहां बताया है विचेरिया फाइलेरियल वर्म, यही हमारा होता है विचेरिया फाइलेरियल वर्म, जिससे हथिया पाव होता है, एलिफेंटियासिस। एनसाइक्लोस्टोमाटा ये भी होता है हमारे इंटेस्टाइन में, जो कि हुकवर्म होता है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे एस्केलमेंथस में प्रेजेंट होते हैं, तीनों के तीनों एस्केलमेंथस का एग्जांपल्स है, एस्केरिस, विचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमाटा, ताकि भूलेंगे नहीं। यहाँ पे एन साइक्लोस्टोमाटा जो आगे बताऊंगा वहाँ साइक्लोस्टोमाटा मिलेगा, तो आपको साइक्लोस्टोमा मिलेगा, तो आपको भूलना नहीं, यहाँ पे एन साइक्लोस्टोमा है और आगे में साइक्लोस्टोमा मिलेगा, ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है। अब हम लोग देखेंगे फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा मतलब कौन सा जिसमें क्रीपिंग हो, जो रेंगता हो, वही होता है हमारा एनेलिडा। नहीं क्रीपिंग नहीं, क्रीपिंग तो हो गया रेप्टाइल्स का, मैंने बताया ना, एनेलिडा, एनेलिडा अलग ही होता है, ठीक है, तो
कंफ्यूज नहीं होना, मैंने थोड़ा बहुत गलत बोला, मुझे लगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ ये रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स नहीं, यहाँ पे एनिलिडा। एनिलिडा हम लोग देखेंगे एलिमेंट, एनिलिडा, एनिलिडा जो शुरू होता है हमारा क्या, सीलोमेट, नॉट सीडोसोलेमेट, सीलोमेट हमारा खत्म हो गया है स्केलमिंथस के साथ, ये सीलोमेट वाला कहानी खत्म, सीडोसोलेमेट वाला। अब हम लोग देख रहे हैं एनिलिडा। एनिलिडा क्या होता है, मरीन और एक्वेटिक, यहाँ पे देख रहे हैं ये भी पैरासाइटिक है, फ्री लिविंग भी पैरासाइटिक है, ठीक है। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें बायलैटरल होगा, जो मैंने बताया बायलैटरल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, इसमें हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक से, जो मैंने सारे बताए वही बात है। बीटी, बीटी, बीटी तो सब में मिल रहा है ना, बस उसमें पीबीटी मिला, इसमें बीटी, इसमें सीबीटी मिलेगा। क्यों मिलेगा सीबीटी भाई, सीबीटी से क्या हो गया, सीडो, यहाँ से सीलोम, ठीक है, सी से सीलोम, इसलिए हम लोग देखेंगे मेन यहाँ से खास बात क्या होता है कि यहाँ से हमारे सिगमेंटेशन शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम लोग एनिलिडा रखते हैं। मतलब कनगोजर, आपको तो नाम सुना होगा कहीं, कनगोजर तो सुना ही होगा ना कभी, कान खजूरा सुना है, सॉरी, इधर हमारे तरफ कनगोजर बोलते हैं, आप लोग कान खजूरा सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ सिगमेंटेड है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे सिगमेंटेड है, ये इसी की वजह से हम लोग इसे एनिलिडा में रखते हैं, नॉट रॉड वॉर्म में रखते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम लोग इसे रॉड वॉर्म में रखते हैं। और ये दूसरा हमारा जो है इसे कहते हैं जोंक, हेरोडिना। हेरोडिना जो होता है जोंक, जो कि खून चूसता है, जो पैर वैर में जंगल वंगल में लग जाता है, तो यही हमारा होता है हेरोडिना। इसमें एग्जांपल्स तुम्हारा दिया है कि क्या, इसमें एग्जांपल्स में निरिस, वही कान खजूरा, कनकोजर, फेरेटिमा, अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म में जो मिट्टी में होता है, जिसको फार्मर का दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, तो ये हमारा अर्थवर्म का हेरोडिना, मतलब ये हो गया ये ब्लड सकिंग लिस्ट, मतलब जो जोंक हो गया, इसको हम लोग जोंक कहते हैं। ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं, एग्जांपल से ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, पूरे के पूरे एग्जांपल से। सबसे पहला क्वेश्चन टेबल से, दूसरा फाइलम से, तीसरा फाइलम के एग्जांपल से, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था तो आपको बोलना नहीं है। तो ये भी पूछ देंगे कौन सा है, मतलब आपको करेक्टर दे देंगे, करेक्टर बताइए भाई, हम ये है सीलम है, बायलैटरल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब कौन से में आएगा, तो सीधा सीधी बात है ये हमारे एनिलिडा में ही आएगा, जिसमें सिगमेंटेड प्रेजेंट है। या फिर आगे भी हो सकता है, लेकिन अगर एनिलिडा हो तो एनिलिडा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एनिलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, हेमिकोडेटा हो गया, इकानोडर्माटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, सारे के सारे में आते हैं, ठीक है। हम लोग बोलेंगे ये डायोसियस होता है, मतलब कि दो होते हैं इसमें, नेरिस जो हम लोग देख रहे हैं डायोसियस, बट अर्थवम मोनेशियस, मतलब कि जो हम लोग देख रहे हैं नेरिस, मतलब कनकोजर मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, पर अर्थवम और लीचेज हमारे सेम ही होते हैं, हमाफोडाइट होते हैं। और दूसरा क्या, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं है। इसमें खास बात ये है कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल से थ्रू हो रहा है, तो ये खास बात है हमारे लिए, इसके लिए तो आपको ये भूलना नहीं है। यहाँ से एमसीक्यू भर भर के पूछे गए हैं, जो मैं बता रहा हूँ मैं करवाऊंगा क्वेश्चन आगे भी, सारे सारे डायग्राम से क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं ले आप। जनवरी से हो सके तो मैं शुरू कर दूं, पहले मैं ये तो खत्म तो कर लूँ, उसके बाद तो मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्या करना नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ भी खत्म कर देता हूँ। तो एमसीक्यू यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको भूलना नहीं है, और बार बार बहुत बार पीवाई के यहाँ से भी आए हैं, तो ये भूलना नहीं है। जो मैंने आपको बताया इतना ही आएगा, इससे फालतू क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला। नेरिस से आएगा, पारापोडिया तो जान ही रहे आप लोग, स्विमिंग में हेल्प करता है। नेफ्रिडिया सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे दिया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वही नेफ्रिडिया, वही कन्वर्जर, नेफ्रिडिया का वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये भूलना आपको नहीं है जो मैंने आपको बताया। तो बस इससे आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा रखेंगे तो आप लोग एग्जाम्पल भूल जाएंगे। तो मैं आपको बस इतना ही करता हूँ, बाकी के देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा चैप्टर है, लोग 5 या 6 लेक्चर चले जाएंगे, तो आप घबराना नहीं है, मैं सारे के सारे एक एक करके आराम आराम से बताऊंगा आपको, तो आप आराम आराम से देखेंगे, आराम आराम से हम लोग करेंगे।